बरादरान मिल्लत इस्लामिया, मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत का शर्फ हासिल किया उसका सिंपल सा तर्जुमा सीधा साधा आपकी समातों के हवाले। ऐ हबीब, ऐ मेरे प्यारे, आप कह दें कि मैं तबलीग रिसालत के लिए कोई उजरत तलब नहीं करता, बजुज इसके कि तुम मेरे घर वालों से, मेरी इतरत से, मेरी आल से मवद्दत करो। हमारी जिंदगी का हर रिश्ता उसकी बुनियाद मोहब्बत है, लेकिन मोहब्बत में अपनी जात का ख्याल बाकी रहता है, अपने स्टेटस का, अपनी जात का ख्याल बाकी रहता है। यही वजह है कि हर रिश्ता मोहब्बत की बुनियाद पर खड़ा है, लेकिन कभी कभी हमने ये भी देखा है कि वही रिश्ते टूट जाते हैं। क्यों? जवाब एक ही आता है, मां, बाप, भाई, बहन, दोस्त, अहबाब, इस तमाम रिश्ते जो भी हमारे आसपास हैं उनकी बुनियाद मोहब्बत। लेकिन हम कभी कभी इसी रिश्ते मोहब्बत में जुदा जुदा भी नजर आते। रीजन, जब जुदाई होती है पूछा जाता है क्या वजह होगी, तो जवाब देने वाला जवाब देता है मेरे बेटे ने ऐसा कह दिया, ऐसा कर दिया कि मुझे बहुत बुरा लगा। दोस्त ने ऐसा कह दिया, ऐसा कर दिया, मुझे बहुत बुरा लगा। पड़ोसी ने ऐसा कह दिया, ऐसा कर दिया, मुझे बहुत बुरा लगा। तो एक ही आंसर बहुत कॉमनली आता है, मुझे बहुत बुरा लगा, मुझे बहुत बुरा लगा। यानी मोहब्बत उस जज्बे को कहते हैं जिसमें अपनी जात का ख्याल बाकी है, और जब अपनी जात का ख्याल खत्म हो जाए, जात का ख्याल बाकी ना हो, उसे इश्क कहते हैं, उसे इश्क कहते हैं। हज़रत बिलाल को नबी से मोहब्बत नहीं, इश्क है। सहाबा को नबी से मोहब्बत नहीं, इश्क है। जब बात नबी की आ जाए तो सहाबा का जज्बा क्या है कि अगर रब मुझे 100 बार जिंदगी दे तो हर बार ये जिंदगी अपने आका, अपने मौला, अपने मावा, अपने मलजा पर हंसते हंसते कुर्बान कर दूं। तो जब जात का ख्याल खत्म हो जाए तो इश्क है, जात का ख्याल बाकी तो मोहब्बत है। और दोस्त, इन दोनों के दरमियान में मवद्दत है। अगर मवद्दत का तर्जुमा सिर्फ मोहब्बत कर दिया जाए तो कहने वाला रब है, कहने वाला रब है। अब आओ चलो देखते हैं, क्योंकि जिस चीज की अमली तफसीर नबी पेश कर दें वो अनडाउटेड बन जाती है, फिर उसमें कोई शक व शुबा नहीं किया जा सकता। मिसाल देता हूं, नबी अपने असहाब के साथ अपने घर से बाहर, आपके भी बच्चे हैं, उन्हें आप घर में कांधे पर उठा लेते हैं, उनके साथ खेलते हैं, लेकिन उसी बच्चे के साथ जो आप अपने घर की चार दीवारी में मामलात करते हैं, उसे कंधे पर उठा लेते हैं, उसके साथ खेलते हैं, क्या यही काम आप बाहर भी करेंगे?
अपने बच्चे को जिससे आप मोहब्बत करते हैं उसे कंधे पर लेकर आप बाजार में नहीं। बहुत बड़े अल्लामा हैं, बहुत बड़े फहामा हैं, बहुत बड़े मुफ्ती हैं, बहुत बड़े मुहद्दिस हैं, बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, बहुत बड़े कैपिटलिस्ट हैं, बहुत बड़े पॉलिटिशियन हैं, सब मोहब्बत करते हैं। घर में अंदाज कुछ, घर के बाहर कुछ, क्योंकि अपने नवासे को, अपने बेटे को, अपने पोते को कांधे पर लेकर बाजार में नहीं, घर में। क्यों? जात का ख्याल बाकी है। बाहर निकलेंगे तो लोग क्या कहेंगे, मैं ये हूं, मेरा स्टेटस ये है। लेकिन जरा देखो, दुनिया का कोई स्टेटस, कोई मनसब, कोई जात क्या मेरे आका से बड़ी है? पूरी कायनात में कोई वजूद ऐसा नहीं जो मेरे आका का वजूद है, जो मेरे आका का स्टेटस है, जो मेरे आका का मनसब है। वो तो मालिके कौनो मका है, रहमतुल लिल आलमीन है, वजह तख्लीक कायनात है। कोई नहीं सानी। पर नबी हसनैन करीमैन को कांधे पर बैठाल कर, एक तरफ इमाम हसन है और एक तरफ इमाम हुसैन है, कांधे पे बैठे हुए हैं और जुल्फ मुबारक को पकड़कर अपने आप को बैलेंस किए हुए हैं। और नबी मुस्कुराते हुए बाजार में, नबी मुस्कुराते हुए बाजार में हैं। पूछने वाले ने पूछ लिया, कहने वाले ने कह दिया। क्या कहा? सवारी कितनी अच्छी है। कहने वाले ने क्या कहा? सवारी कितनी अच्छी है। बात तो यहां भी खत्म हो सकती थी, मुस्कुराकर नबी आगे चले जाते, पर अपने उम्मतियों को बताना है कि बात सिर्फ मुझ तक मत रखो, बात सिर्फ मुझ तक नहीं, ये भी कहो। नबी ने कह दिया, रुके नहीं कि तुमने ये तो देख लिया कि सवारी कितनी अच्छी है, ये भी तो देखो सवार कितने अच्छे हैं, ये भी तो देखो सवार। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहंशाह करबला। देखिए, जब किसी जात का तारुफ कराया जाता है तो मुकम्मल तारुफ उस जात का भी होता है, उसकी जाती सिफात, उसके फजाइल और मनाकिब उसी जात के साथ हैं और उसके अमल और उसके अक़वाल भी उसी जात से हैं। अगर सिर्फ अमल और अक़वाल को बयान किया और जात और सिफात को बयान करना छोड़ दिया तो बेईमानी साबित होगी, बेईमानी साबित होगी। जब बात हो तो मुकम्मल हो, मुकम्मल हो। और ये आपने देखा है कि नबी के अक़वाल की बात करते हैं, नबी की सिफात की बात करते हैं, और जब जाते नबी की बात आती है तो शुकूक और शुबहात पैदा करते हैं। क्या ऐसे लोगों को नहीं देखा ऐसे लोगों को नहीं देखा आपने? मैं इशारा करके चलूंगा क्योंकि मैं कभी भी खुलकर नहीं बोलता, मैं इशारे देता हूं, समझते चले। और इसी तरह से बहुत से लोग हैं जो करबला के मंजर तो पेश कर देते हैं, भूख और प्यास और मजालिम को तो पेश कर देते हैं, लेकिन इमाम हुसैन के मनाकिब और जब फजाइल की बात आती है, जिक्र हुसैन की बात आती है तो खामोशी इख्तियार कर लेते हैं और करने वाले को रोकते भी हैं कि ये तो किसी और का फेल है, आपने कहां से इख्तियार कर लिया। अजीब बात है, अजीब बात है। जब किसी जात का तारुफ होता है तो मुकम्मल होता है भाई। और एक चीज बिल्कुल क्लियर है, दिल में जब मोहब्बत होगी तो ही जिक्र होगा, मोहब्बत जब होगी तो जिक्र होगा, और जिक्र करने से मोहब्बत में इजाफा होता है। इसीलिए हमारे अकाबरीन ने ये महफिलें सजाई और इसकी रिवायत कायम किया। तो बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, जिस पॉइंट की तरफ था मैं उधर ही आऊंगा।
क्या आप देखें नबी अमली तफसीर पेश कर रहे हैं, ना अपनी जात, ना अपने मुकाम, ना अपने मर्तबे का ख्याल। जो मामला हसनैन करीमैन से घर में है वही मामला बाहर भी है, कोई फर्क नहीं, कोई फर्क नहीं। इमाम हुसैन एक बार नबी अपने असहाब के साथ गुजर रहे हैं, इमाम हुसैन बच्चे हैं, खेल रहे। सरकार की जब निगाह इमाम हुसैन पर पड़ी, रुक गए और इमाम हुसैन को पकड़ने के लिए सरकार उनके पीछे गए। इमाम हुसैन कभी इधर चले जाते, कभी उधर चले जाते, और जैसे जैसे इमाम हुसैन इधर से उधर हो रहे हैं, नबी भी उनके पीछे पीछे हो रहे हैं। पूरे असहाब खड़े हैं, ये मंजर देख रहे हैं, और हुसैन अपने नाना, अपने जद्दे करीम के साथ खेल रहे हैं, और नबी हमारे अपने हुसैन के साथ खेल रहे हैं। नबी को ये ख्याल नहीं है कि मेरे असहाब खड़े हैं, मैं घर के बाहर हूं। अपना अपने स्टेटस का, ना अपने मुकाम का, ना अपनी बुलंदी का, ना अपने मनसब का कोई ख्याल नबी नहीं कर रहे हैं। इस वक्त तो हुसैन हैं और नबी हैं, नबी हुसैन के साथ खेल रहे हैं। और जब ऐसे ही दौड़ाते दौड़ाते जब पकड़ लिया तो सीधे हुसैन को गोद में ले लिया। जब बच्चा खेलता है, देर तक दौड़ जाता है, तो उसे हम पानी पिलाते हैं कि उसे प्यास लग गई होगी। लेकिन हुसैन जब खेलते खेलते नबी ने जब अपनी पकड़ में ले लिया, गोद में उठा लिया, तो उस प्यास का एहसास, उस प्यास को नबी किस तरह बुझा रहे हैं, अपनी ज़बान मुबारक हुसैन के मुंह मुबारक में डाल दिया और हुसैन चूसने लगे। सब देख रहे हैं, सब खड़े हैं। अब आप अंदाजा लगाएं, ये दो मिसालें मैंने दे दी, न यहाँ जात का ख्याल है, न मनसब का ख्याल है, और अल्लाह ने हुक्म क्या दिया है, मवद्दत। तो मोहब्बत तो हर रिश्ते की बुनियाद है, और इश्क सिर्फ नबी के लिए, उनके दरमियान में आइए तो मवद्दत आता है। यानी अगर मोहब्बत कहना है तो ये कहना होगा गैर मशरूत मोहब्बत, अनकंडीशनल लव। और इस गैर मशरूत मोहब्बत की, इस आयत करीमा की अमली तफसीर नबी पेश कर रहे। न मुकाम का ख्याल, न मर्तबे का ख्याल, न नबूवत का ख्याल, इस वक्त तो सिर्फ हुसैन की दिलजोई हो रही है, यानी मवद्दत। तो ऐ मुसलमानों, याद रखो, हसनैन करीमैन अहले बैत अतहार से मोहब्बत अनकंडीशनली करना है, कोई कंडीशन नहीं लगाना है, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इसका तो तुम्हें अख्तियार ही नहीं दिया, तुम कंडीशन कैसे लगा सकते हो? उसने तो अनकंडीशनल हुक्म दे दिया, हर मुसलमान पर वाजिब और फर्ज है। इसीलिए हमारे इमाम आज़म अबू हनीफा फरमाते हैं कि जिस तरह से सहाबा के लिए नबी की ताजीम वाजिब, उसी तरह इस दौर में हसनैन करीमैन के लिए, हम सब के लिए उनकी ताजीम वाजिब। ये कौन कह रहा है? ये कौन कह रहा है? इमाम आज़म अबू हनीफा, जो दुनिया का एक बड़ी तादाद मुसलमानों की उनकी मुकल्लिद है। हिंदुस्तान हो, पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, और पूरा सेंट्रल एशिया, करोड़ करोड़ के अंदर मुसलमान जो दुनिया में पाया जा रहा है, उसी इमाम आज़म अबू हनीफा के मुकल्लिद हैं। हमारा इमाम क्या कह रहा है आप अंदाजा लगाएं। लेकिन आज
जिक्र की महफिल कोई सजाए, कोई अली अली कर दे, कोई हुसैन हुसैन कर दे, कोई हसन हसन कह दे, तो बास चेहरों पर सिलवटें आ जाती हैं और सवाल कायम करते हैं, पता करो कहीं ये वो तो नहीं, पता करो कहीं वो तो नहीं। क्यों भाई, क्या शक, क्या शुबहा पैदा हुआ? किस अमल से तुमने कहा पता करो? का जिक्र बहुत कर रहे हैं, अली अली बहुत कर रहे हैं, हुसैन हुसैन बहुत कर रहे हैं, हसन हसन बहुत कर रहे हैं, ये तो हमारा काम नहीं है। यही तो कहने का मकसद है जो पता करा रहे हैं। सुन लो, यह अहले सुन्नत ही का काम है, अली अली करना, हसनैन हसनैन करना, क्योंकि हमें पता है हमारी जिंदगी का ऑब्जेक्ट एक ही है, नबी हमसे मोहब्बत फरमा ले, हमारी मोहब्बत को नबी कबूल फरमा ले, तो बारगाहे रिसालत में अपनी गुलामी की अगर कबूलियत चाहते हो तो हसनैन से मोहब्बत करनी होगी, हसनैन से मोहब्बत करनी होगी। जान लो, कोई बंदा अपने रब से करीब नहीं हो सकता, चाहे कर भी नहीं हो सकता। अल्लाह बंदे को अपने करीब करता है। कोई बंदा चाहे मैं करीब हो जाऊं, नहीं, पर ख्वाहिश सभी की है कि हम अपने रब के करीब हो जाएं, तो फिर तरीका अपनाना होगा, वो तरीका जो हमारे रब ने हमें दिया है। अब किसी डिफिनेशन की हमें जरूरत नहीं, तो हमारे रब ने तो कह दिया, कुल इन कुंतुम तुहिब्बुनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बुकुमुल्लाह। तो जब उम्मती अपने नबी की पैरवी करता है जो बंदा, तो रब तबारक व तआला फरमाता है मैं ऐसे बंदे को अपने करीब कर लेता हूं। तो रब के करीब होना है तो नबी से मोहब्बत, रब से करीब होना है तो इश्क नबी पैदा करना होगा, और नबी से करीब होना है तो मवद्दत हसनैन पैदा करना होगा, क्योंकि फरमाने नबी है कि अल्लाह से मोहब्बत करो इसलिए कि वो तुम्हें नेमतें देता है, मुझसे मोहब्बत करो इसलिए कि रब मुझसे मोहब्बत करता है, और मेरी आल से मोहब्बत करो इसलिए कि मैं उनसे मोहब्बत करता हूं, इसलिए कि मैं उनसे मोहब्बत करता हूं। तो क्लियर है, कंडीशन लगा दी तो फंस जाओगे। तलाशो मत कौन क्या कर रहा है, तुम्हें इसकी फिक्र नहीं कर रही है, तुम क्या कर रहे हो इसकी फिक्र करो। जवाब तुम्हें देना है। कब्र की मंजिल, आमाल का रजिस्टर नहीं खुलेगा, आमाल का रजिस्टर तो खुलेगा हश्र में। तो पहली मंजिल तो कब्र है। एक चूंटी को हम बर्दाश्त नहीं कर पाते अपने जिस्म पर, क्या बिगाड़ती है, तो मोहतात तो फूंक कर उसे हटा देते हैं, और जो गैर मोहतात हैं यूं मसल देते हैं। क्या बिगाड़ा उसने? कब्र होगी, अकेले होंगे, जमीन के नीचे होंगे, कीड़े मकोड़े न जाने क्या क्या, कौन बचाएगा? वहां तो अमाल के रजिस्टर नहीं खुलने हैं कि कितनी नमाजें पढ़ी, कितने रोजे रखे, कितने हज किए, कितने ज़कात दिए, ये सारे तो हश्र के मैदान में है। पहली मंजिल तो वही है, कब्र। यही वजह है कि महबूब यज़दानी गौसुल आलम सैयद अशरफ जहांगीर सबनानी फरमाते हैं कि एक शेख दुनिया में रहता है और जब दुनिया से जाता है तो अपना सब कुछ अपने जानशीन को दे जाता है, खानकाह दे जाता है,
औराद व वज़ाइफ जो उसके मामूलात हैं, सबकी तलकीन करके, तालीम देकर उसके हवाले कर देता है। मुरीदीन चाहने वाले सब हवाले कर देता है। तो जब सब दे जाता तो ले क्या जाता है? तो एक चीज, सिर्फ एक चीज लेकर जाता है कब्र में। वो क्या है? मोहब्बत नबी, इश्क नबी, वो लेकर जाता है। तो कब्र की मंजिल, पहली मंजिल कामयाब होना है तो इश्क नबी पैदा करो। और वो पैदा तब तक नहीं होगा जब तक मवद्दत हसनैन कल्ब में पैदा नहीं होगी। पॉसिबल ही नहीं। तो बरादराने मिल्लत इस्लामिया, धोखा मत खाना, धोखा मत खाना। कभी मत सोचना कि शैतान दो सींग लगा कर आएगा। इंतजार मत करो, बड़े बड़े दांत होंगे तो पहचान लोगे कि ये शैतान है। नहीं। इसलिए अक्सर एक सवाल करता हूं मैं कि हमने तमाम फिरकों को देख लिया जो सेक्ट्स बने हुए हैं। वो दरअसल एक गिरोह के अंदर हैं। आप समझ रहे, सेक्ट हैं, ठीक है। और अंदर हो गए तो क्या बन गए? इंसेक्ट। इंसेक्ट, दे आर ऑल इंसेक्ट्स। तो आपको दोस्ती किससे करनी है? इंसेक्ट को तो आप यूं कर देते हो ना। अगर वो आपके ना चाहते हुए भी आ जाए तो यूं भगा देते हैं। तो बस इनको ऐसे ही समझो, दे आर ऑल इंसेक्ट्स। हटाओ। आपको क्या करना है? आपको देखना है। तो हमने तो देखा है जितने भी सो कॉल्ड हैं मौजूद, उनकी मस्जिदें भी देखी, उनके मदरसे भी देखे। लेकिन एक ऐसा है जो ना उनकी मस्जिद कहीं ओपनली है, ना कहीं मदरसा ओपन है, और ना ही कोई मोहल्ला। अगर आप पूछें कि शिया कहाँ रहता है, अगर आपके शहर में हैं तो बता देंगे भाई फलां कॉलोनी के अंदर हैं। अगर उनकी मस्जिद हो तो आप बताएंगे ये उनकी है। मदरसा है तो आप बता देंगे उनकी। और मशहूर आज के दिन में जो सामने नजर आते हैं जिन्हें हम वहाबी कहते हैं, गैर मुकल्लिद, डिफरेंट नेम। तो जिन जिन नेम से हैं, अगर हम पूछे इनकी मस्जिद कहाँ, ये देखिए फला जगह पर है। उनसे पूछा जाए इनका मदरसा कहाँ, फला जगह पर है, अगर है तो बता देंगे। और जहां अक्सरियत के साथ रह रहे हैं तो हम मोहल्ले भी बता देंगे कि फला कॉलोनी में, फला मोहल्ले में। अहले सुन्नत, हाँ ये मस्जिद है। मदरसा कहा, इतने मदरसे हैं। रहते कहाँ हैं तो बता देंगे। डिफरेंट डिफरेंट जहां जहां रह रहे हैं अक्सरियत में नाम बता देंगे, धड़ाधड़ धड़ाधड़। कभी आपने नासबियों और खारजियों को भी देखा है? इनकी कोई मस्जिद देखी है? इनका कोई मोहल्ला देखा है? इनका कोई मदरसा देखा है? तो क्या ये नहीं है? क्या ये नहीं है? है, पर तुम्हारी आस्तीनों में है, पर तुम्हारी आस्तीनों में। और जब, क्या बात है मेरे हुसैन की, क्या बात है। मुहर्रम का महीना आया, खारजी दिखने लगे, नासबी दिखने लगे। बाकी दिनों में छुपे हुए। जैसे ही मुहर्रम आया सब नजर आने लगे। और इसी तरह करबला से पहले भी इसी हुसैन के वालिदे बुजुर्गवार अली पहचान थे, अली पहचान थे। तो वो जो तरीका सहाबा ने इख्तियार किया, ऐ मुसलमानों तुम भी इख्तियार करो, तुम भी इख्तियार करो कि जब सहाबा महफिल सजाते और जब उन्हें चेक करना होता कि हमारी महफिल प्योर है, कहीं ऐसा तो नहीं इसमें कोई खारजी आ गया हो,
कहीं ऐसा तो नहीं इसमें कोई नासबी आ गया हो। तो अपनी महफिल की प्योरिटी को चेक करने के लिए सहाबा क्या करते, फार्मूला बनाया, अली अली करते, अली अली करते। जब सबके चेहरों पर खुशी के आसार नमूदार हो जाते तो सहाबा फैसला कर लेते कि इसमें कोई गैर नहीं, सब अपने हैं। सुभान, नारे तकबीर, नारे रिसालत। और जैसे ही चेहरे पर शिकन आती तो समझ जाते ये अपना नहीं पराया है। तो दोस्तों आज भी ये फार्मूला हिट है और सुपर हिट है। जब आपको अपनी महफिल चेक करनी हो तो या हसन या हुसैन का नारा लगा दो, पहचान में आ जाएंगे। या अली का नारा लगा दो, पहचान में आ जाएंगे। और इनकी पहचान क्या है? अब आप अंदाजा लगाएं, अगर आपसे कोई ये कहे अली अली मत करो, कोई बहस की जरूरत नहीं, कोई बहस की जरूरत नहीं। सिर्फ एक सवाल आप भी कर दो, क्या तुम मुझे इबादत से रोकते हो? अब वो चाहे जिस शक्ल में आया हो, चाहे जिस बहरूप में आया हो, मुतासिर मत हो जाना, कभी मुतासिर मत होना। रोके तो समझ लेना, समझ लेना और फिर ये सवाल कर देना, क्या तुम मुझे इबादत से रोकते हो? तो सवाल करेगा क्या मतलब? का मतलब तो सीधा साधा है, तासुब की ऐनक उतार, दिखेगा भी और समझ में भी आएगा। मैंने सवाल इसलिए किया कि अली का जिक्र करना इबादत है, तू रोक रहा है, तो रोकने का मतलब क्या? तू मुझे इबादत से रोक रहा है। तो जो इबादत से रोके वो कौन, ये फैसला कर लीजिए। इबादत से कौन रोकता है? कौन पीछे पड़ा हुआ है कि तुम मस्जिद न जा सको? कौन पीछे पड़ा हुआ है कि रोजा न रख सको? कौन पीछे पड़ा है कि ज़कात न दे सको? कौन पीछे पड़ा है कि नबी से इश्क न कर सको? कौन पीछे पड़ा है अहले बैत से मवद्दत न कर सको? कौन है? इसे तो आप अच्छी तरह से जानते हैं। तो बिरादराने मिल्लत इस्लामिया, ये करबला ये कोई इवेंट नहीं है, फकत ये एक यूनिवर्सिटी है, अपने आप में एक यूनिवर्सिटी है। डिफरेंट फैकल्टीज, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। देखने का अंदाज बदलो, देखने का अंदाज। अगर सिर्फ एक फैकल्टी सब्र को पकड़ लो तो पूरी तालीम उम्मत मोहम्मदी को करबला दे रही है और बेईमानियों को आया कर दे रही है। आज कहते हैं ना सब्र, मैंने सब्र किया, और डिफिनेशन पता ही नहीं सब्र की है क्या। फॉर एग्जाम्पल मैं एक मिसाल दे दूं, अक्सर मैं देता हूं इस मामले में, कि दो लोग हैं, एक मोटा आदमी और एक दुबला पतला, दोनों आपस में झगड़े कर रहे हैं। एक तीसरा आदमी उनकी झगड़े को देख रहा है। दुबला पतला हटा, उस देखने वाले ने पूछा क्या हुआ? तो दुबले पतले ने कहा वो आदमी मुझे बुरा भला कह रहा था, मारने की धमकी दे रहा था, गालियां बक रहा था। तो तीसरे आदमी ने जो खड़ा होकर तमाशा देख रहा, उसने पूछा तुमने क्या किया? तो उस दुबले पतले ने कहा मैंने सब्र किया। वाकई सब्र किया। ये सब्र नहीं है, ये उसका ऐब है, उसकी कमजोरी है। वो जानता है कि अगर ज्यादा देर बात करूंगा, कहीं पहलवान ने हाथ घुमा दिया और कनपटी पे लग गया तो लोग रात में तारे देखते, मुझे दिन में नजर आ जाएगा। तो अपनी कमजोरियों को, अपने ऐब को छुपाने के लिए बैनर कितना अच्छा इस्तेमाल किया, सब्र। और ये आजकल ये चालबाजी खूब हो रही है। नमाज नमाज नमाज, जाने नमाज से दूर करते हैं।
नबी की जात और सिफात में शुकूक और शुबहात पैदा करना। तो जाने नमाज कौन? नबी। और हमारे अकाबरीन का कहना क्या है? दिल झुके नबी के सामने, पेशानी झुके रब के सामने तो नमाज है, तो नमाज है। और क्या किया जा रहा है? नमाज नमाज नमाज। और जाने नमाज से दूर, जो नमाज की जान है उससे दूर, उसकी जात और सिफात में शुकूक व शुबा, यानी अपनी बेईमानियों को एक मुकद्दस बैनर के तले छुपा लेना ताकि उम्मत मोहम्मदी को धोखा दिया जा सके। इसी तरह आज भी ऐसे भी लोग हैं, नबी 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 आले नबी से दूर कर रहे हैं, वहां शुकूक व शुबहात पैदा कर रहे हैं। हमारे अकाबरीन, हमारे असलाफ बड़े फख्र से, गारंटी के साथ कहते हैं कि इमाम हुसैन का वो सजदा जो करबला में किया, हुसैन ने पूरी उम्मत का सजदा एक तरफ और हुसैन का वो एक सजदा एक तरफ। नारे तकबीर, नारे रसालत, शाह सूबी सैयद अशरफ अशरफी असीम नामनी। दोस्तों, यह अहले मोहब्बत का कौल है, अहले मोहब्बत का। और यह अहले मोहब्बत कौन है यह भी मैं आपको बताना चाहूंगा। इन्नल लज़ीना आमनु व आमिलुस सालिहात सयजलु लहुमुर रहमान वुद्दा। अल्लाह फरमाता है, बेशक जो ईमान लाए और नेक अमल करते हैं, अन करीब रहमान मोहब्बत अता कर देगा। वुद्दा, मोहब्बत, मवद्दत। अंदाजा लगाए। और क्या कह रहा है रब? बेशक, अनडाउटेड है। अभी अल्लाह कहेगा, इसमें डाउट किया, फिर भी तेवर देखिए, फोकस कर रहा है। और ये बात सही है कि जब किसी चीज पर बहुत ज्यादा फोकस किया जाए तो मुहाल की मिसाल दी जाती है। जो इम्पॉसिबल हो उसे सामने रख कर कहा जाता है ताकि हम उसकी इंपॉर्टेंस समझ सकें कि जो बात कही जा रही है उसकी इंपॉर्टेंस क्या है। इसलिए रब कह रहा है अनडाउटेडली, कोई शक शुबहा नहीं। किस बात में? जो ईमान लाए। किस बात में? जो नेक अमल करते हैं, इनको रब मोहब्बत अता कर देगा। तो अब इसका और एक तर्जुमा करूं जो और जहन में आपके, बेशक जिनका ईमान बारगाहे रिसालत माब में मकबूल, जिनका ईमान बारगाहे रब्बुल इज्जत में मकबूल, जिनका अमल बारगाहे रब्बुल इज्जत में मकबूल। तो जब अल्लाह की बारगाह में ईमान और अमल मकबूल हो जाता है तब अल्लाह मोहब्बत अता करता है। ये कौन है? तो मुफस्सिरीन ने फरमाया कि बेशक जिनका ईमान मकबूल, जिनका अमल मकबूल, अल्लाह रब्बुल इज्जत ऐसे बंदों के कल्ब में अली, फातिमा, हसन और हुसैन की मोहब्बत पैदा कर देता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हसनैन करीमैन यानी अहले बैत अतहार की मोहब्बत से खाली किस बात पर गुमान है? कह देने से तुम्हारा ईमान ईमान थोड़ी ना है, कर लेने से अमल अमल थोड़ी ना है। वो कबूल करे तो ईमान है, कबूल करे तो अमल है। जिसे कबूल करना है हमारे आपके करने से थोड़ी ना है। और उसने तो शर्त लगा दी, इस बात में कोई शक नहीं कि अहले बैत की मोहब्बत अगर कल्ब में है। और यह है कौन? किसके नुमाइंदे हैं? जिसके नुमाइंदे हैं
वो वजह तख्लीक के कायनात है। तो फिर जात ऐसी ही होनी चाहिए। तो जरा देखिए, आइए थोड़ा सा आपको लेके चलूं। फातिमा, तैयबा, ताहिरा, आबिदा, जाहिदा, खातूने जन्नत, लख्ते जिगरे रसूल, नूरे नजरे रसूल, बिल्ते रसूल, फातिमा ज़हरा, ये दुनिया की वाहिद खातून। हज़रते हव्वा से लेकर क़यामत तक जो भी औरत दुनिया में पैदा होगी, अल्लाह के बनाए हुए निजाम की पाबंद है। वो निजाम क्या? 7 दिन। वो निजाम क्या? 40 दिन। बच्चा है तो 40 दिन तक, वरना हर माह 7 दिन तक वो नापाक है। ये निजाम किसी बंदे ने नहीं बनाया, ये निजाम खालिके कायनात ने बनाया, खालिके कायनात। पर खातून जन्नत के लिए ये अल्फाज जो मैंने बोले, तैयबा, ताहिरा, आबिदा, जाहिदा, ये किसी शागिर्द के दिए हुए अलकाब अपने उस्ताद के लिए नहीं है, सच है, कोई गुलू नहीं, सच है, हकीकत है। ना बयान करूं तो हकीकत को छुपाना होगा। अगर मैं तैयबा, ताहिरा, आबिदा, जाहिदा, खातून जन्नत को ना कहूं तो हक को छुपा रहा हूं, सच को छुपा रहा हूं। बता दूं तो ये तारीफ नहीं, हकीकत है। ये तारीफ भी नहीं, हकीकत है। क्योंकि खातून जन्नत वो हैं कि जिनके लिए रब ने अपना निजाम बदल दिया, अपना निजाम बदल दिया। दुनिया में कोई औरत नहीं ऐसी जिसके लिए अल्लाह ने अपना निजाम बदला हो। हर औरत के लिए यह निजाम लागू, 7 दिन और 40 दिन। लेकिन खातून जन्नत वाहिद इस फजीलत में वहदत लिए हुए हैं, कोई दूसरा नहीं, कोई दूसरा नहीं। वापस अंदाजा लगाएं। अब आइए, इत्तेफाक नहीं, मशीयत है। कोई एक बार होता है कोई मामला तो हम ये कहते हैं इत्तेफाक, लेकिन ये तो मशीयत है भाई। रूह सबकी कब्ज हुई, मौत के फरिश्ते ने कब्ज की। ये दुनिया की वाहिद जात है जिसे हम तैयबा, ताहिरा, आबिदा, जाहिदा कहते हैं, जिसकी रूह रब ने अपने दस्ते कुदरत से की। निजाम तो रब ने यह बनाया सबके लिए कि मौत का फरिश्ता रूह कब्ज करेगा। लेकिन जब बात सैयदा की आई तो रब ने अपना निजाम बदल दिया। ये इत्तेफाक नहीं है, मशीयत है, मशीयत है। तो जिसे रब बुलंद करने के लिए अपना निजाम बदल दे, ये 2 टांग का जानवर क्या उसे नीचा कर सकता है? वह जहन्नम के सबसे निचले हिस्से में जाएगा, जिसे असफल कहते हैं। ऐसे लोग जो उंगलियां उठाएं इन नफूस कुदसिया पर जगह बना रहे हैं। कहां? असफल, असफल। जहां जहन्नम के भी फरिश्ते अपने रब की बारगाह में मारूजा पेश करते हैं कि परवरदिगार वहां मत भेज। जो वहीं है, ड्यूटी पर हैं, वहीं नहीं जाना चाहते। वहां मुनाफिक, खारजी और ये नासबी कई जगह है वहां। और ये कौन लोग हैं? जिनका कल्ब अहले बैत अतहार की मोहब्बत से खाली है, पर ईमान का ढिंडोरा है, अमल का ढिंडोरा है। ऐ काश कि इस आयत पर निगाह पड़ जाती, कुरान पढ़कर मुफस्सिर कहलाते,
हदीस पढ़कर मुहद्दिस बनते हैं और फिर खुद ही पूछते हैं लिखा कहाँ है। मौलाना ताहिरी साहब से पूछेंगे लिखा कहाँ है। सूफी मिजानुर रहमान साहब स्पीच देंगे तो बुला के पूछेंगे अभी तक जितना बोला आपने लिखा कहाँ है। अरे भाई लिखा तो सब है, वही कुरान तूने पढ़ा, वही कुरान मैंने पढ़ा, वही हदीस तूने पढ़ी, वही हदीस मैंने पढ़ी। मुझे दिखा तुझे नहीं दिखा तो मैं क्या करूं? क्या यह भी जिम्मेदारी है कि गर्दन में हाथ डाल के दबा के दिखाओ देख देख लिखा है? लिखा तो है पर तुझे दिखता नहीं। क्यों नहीं दिखता? ईमान नूर है और नूर का काम है रोशनी पैदा करना, अंधेरे को हटा देना। अरे तेरा ईमान तू ज़बानी है, कल्बी नहीं, और जब कल्बी नहीं तो दिखेगा कैसे? क्योंकि ईमान नूर है और नूर अंधेरों को हटा देता है। तो हमारा ईमान रब की बारगाह में मकबूल फकत इसलिए कि हम अहले बैत से मोहब्बत करते हैं। बारगाह रिसालत माब में मकबूल इसलिए कि हम अहले बैत से मोहब्बत करते हैं। रब की बारगाह में मकबूल क्योंकि हम अहले बैत से मोहब्बत करते हैं। और रब के कुर्ब के लिए पहली सीढ़ी है मोहब्बत। यह अहले बैत की मोहब्बत मवद्दत। इसीलिए देखो दोस्त, इसी कुरान और हदीस को पढ़कर लोग एतराज़ात कायम करते हैं और खता होता बता देते हैं। बताइए 1400 साला हिस्ट्री के अंदर खातून जन्नत की एक ऐसी जात जिस पर कभी उंगली नहीं उठी, उठाने वाला भी अपने आप को दावे के साथ कहता मैं तो ये हूं। हमें पता है कि तू क्या है, पता है हमको। और हम देखेंगे इस आयत के मुताबिक बला सौफा यूती का रब का फतरदा, इस आयत की अमली तफसीर हम हश्र में देखेंगे। जो दावे करता था इंशाअल्लाह तबारक व तआला हम अपने अपने जद्दे करीम के साथ उनकी टोकरियों में, मखदूम सिमना की टोकरी में होंगे, गरीब नवाज की टोकरी में होंगे, गौसे आजम की टोकरी में होंगे, और उनकी टोकरियां सब पहुंचेगी मौलाए कायनात की बारगाह में, और मौलाए कायनात लेकर नबी की बारगाह में सबसे पहले फारिग होंगे हम। और फारिग हो के बैठकर हमारे पास भी मसरत होगी और हम देखेंगे ये सारी उछल कूद जो दुनिया में करता था, या दुनिया में जो उछल कूद करता था, हम उन्हें भी देखेंगे और उन्हें भी देखेंगे। जो मोहब्बत करता था तो गवाही देंगे नहीं ये चाहने वाला है, इधर आओ। सूफी मिजानुर रहमान इधर आओ, मौलाना ताहिरी इधर आ जाओ, मोइनुद्दीन साहब आ जाइए। आपने पॉलिटिकल दुनिया में अहले बैत की मोहब्बत लेकर जब वहां खड़े हुए माहौल बदल दिया। सूफी का तो काम ही है माहौल को बदल देना। तो बरादरान मिल्लत इस्लामिया, मवद्दत कंडीशन नहीं। इसीलिए तो हिंद की धरती से इमाम अहमद रजा खां फाजले बरेलवी के पास ऐसे ही पहुंच गए इफ एंड बट वाले, शुकूक और शुबहात की गंदगी कल्ब में लेकर पहुंच गए। कहा अगर सैयद के दाढ़ी ना हो तो वो फासिक है, वो फासिक है। कन चुप, बदतमीज। चला आया जिसके चेहरे पर दाढ़ी नहीं, किसके वो कह रहा है? सबके का नहीं, सैयद का पूछ रहा हूं, क्या वो फासिक है? का चुप, वो फासिक नहीं। का क्यों? का निस्बत फासिक नहीं होती, निस्बत फासिक नहीं होती। वो भी कुरान वही पढ़े हैं, कोई और नहीं। उन्होंने भी हदीसों की किताब पढ़ी है, कोई और नहीं। बस दोस्त ईमान का नूर है तो ये कहते नजर आ रहे हैं चुप। और जब ईमान का नूर नहीं तो कहता है बताइए फासिक हैं कि नहीं। अंधेरे में टकराव होगा, ठोकरें मिलेंगी। तो बिरादरान मिल्लत इस्लामिया अगर कामयाब होना है
तो अहले बैत की मोहब्बत और इमाम हसन मुश्तबा ने बिल्कुल अपने कौल से क्लियर कर दिया। अमीरुल मोमिनीन इमाम हसन मुश्तबा, आप देखिए तो सही। अभी पूछा जाए खुलफाए राशिदीन कितने, आप ही से पूछ लेता हूं, खुलफाए राशिदीन कितने? हाँ, आम तौर पर मैं क्वेश्चन करता हूं, वाई फोर? फिर तो कोई और नाम दिया जाता, सिद्दीक आजम के लिए, फारूक आजम के लिए, हजरत उस्मान गनी के लिए, मौलाए कायनात के लिए, फिर तो कोई और नाम देते। नबी ने एक वक्फा बताया, 30 इयर्स जो खिलाफत होगी वो मेरे उसूल, मेरे ज़वाबित और मेरे तरीका पर होगी, और उस खिलाफत को खिलाफत राशिदा कहा जाएगा। तो अय्याम है, जात पर फोकस नहीं, अय्याम बताया गया है, टाइम पीरियड 30 इयर्स। अगर उस 30 साल में 10 सहाबा दाखिल होते तो 10 खुलफाए राशिदीन होते, 10 होते। अगर 30 साल के अंदर ना उम्र इतनी मिलती, ना उतना पीरियड मिलता, और कम कम वक्फों में अगर वो नफूस कुदसिया जुदा हो जाती उम्मत से, तो अगर उस जगह पर इस 30 साल में 10 आते तो 10 को हम खुलफाए राशिदीन कहते। तो आए तो 5 हैं, आए तो 5 हैं उस 30 इयर्स के अंदर, 5 हैं। हजरत अबू बकर सिद्दीक, हजरत उमर फारूक, हजरत उस्मान गनी, मौलाए कायनात। ये पीरियड पूरा हो गया, 30 इयर्स अभी पूरे नहीं हुए, 6 मंथ, सम डेज एंड 6 मंथ अभी बाकी है। तो ये पूरा टाइम किया इमाम हसन मुश्तबा ने, तो फिर वाई नॉट 4, वाई नॉट 5 क्यों नहीं? तो खुलफाए राशिदीन कितने? 5 याद रखिए, जब पूछा जाए तो हमेशा कहिए 5। और जब साहब इस बात को साबित कर दिया गया तो फिर एक कोशिशें शुरू हो गई नंबर्स की, फिर 7, 8, 9, 10 सब कर डालो, पर है तो 5। तो बरादरान मिल्लत इस्लामिया, मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये चीजें नई नहीं हैं, पुरानी हैं। इसलिए 50 साल या 100 साल या 300 साल या 400 साल या 500 साल किसी किताब का अगर रेफरेंस दे दें तो ये असबियत भी 100-200 साल की नहीं है, बड़ी पुरानी है, बड़ी पुरानी है। और इसका सिर्फ एक रेफरेंस दूंगा एक क्वेश्चन के जरिए। इमाम हुसैन, इमाम हसन, उनका बचपना पूरा दिखता है, यहां तक कि हसनैन करीमैन मस्जिद में दाखिल हो जाएं, नन्हे नन्हे कदमों से नबी की तरफ बढ़ें, और नबी जब हसनैन करीमैन को देखें तो वो लड़खड़ाते कदमों से, अपने नन्हे नाजुक कदमों से नबी की तरफ बढ़ें। तो नबी खुतबा दे रहे हैं, रोक दिया, नबी खुतबा दे रहे, रोक दिया। मिंबर से उतर आए, उतर कर आए कहाँ? इमाम हसन को अपनी शहादत की उंगली थमा दी और इमाम हुसैन को गोद में उठा लिया। नजरअंदाज नहीं कर रहे नबी, कहाँ है? मिंबर पर। क्या कर रहे हैं? खिताब कर रहे हैं। क्या ये अमल नबी का कुछ बता नहीं रहा है? उम्मत को कोई सबक नहीं दे रहा है कि जब बात मेरे अहले बैत की आए तो ना कोई मनसब, ना कोई मुकाम, ना कोई काम इतना बड़ा नहीं कि इनकी दिलजोई से तुम अपने आप को रोक लो, इनकी दिलजोई से तुम अपने आप को रोक लो। सिर्फ नबी ने कहा नहीं,
किया है। तो जो हुक्म रब ने मवद्दत का किया, उम्मत को अमली तफसीर पेश की है, अमली तौर पर नबी ने करके दिखाया कि जब मेरी औलाद की बात आएगी, मेरी इतरत की बात आएगी, मेरी आल की बात आएगी, तो तुम्हारा अंदाज क्या होना चाहिए। भूल जाओ कि तुम बहुत बड़े अल्लामा हो, भूल जाओ कि तुम एक मुल्क के हुक्मरान हो, भूल जाओ कि तुम इंडस्ट्रीज हो, कैपिटलिस्ट हो, भूल जाओ। क्योंकि फारूक आजम ने करके दिखा दिया, फारूक आजम ने करके दिखा दिया, सिद्दीक आजम ने करके दिखा दिया। जब सिद्दीक आजम की बारगाह में मिंबर रसूल पर सिद्दीक आजम, हमा शुमा की क्या बात करें, सिद्दीक आजम नबी के दोस्त, जिन पर नबी को पूरा मुकम्मल एतमाद है, वो सिद्दीक आजम मिंबर रसूल पर हसनैन करीमैन में से इमाम हसन का उतर जाइए मेरे बाप के मिंबर से, उतरिए मेरे बाप के मिंबर से। सोचिए, सिद्दीक आजम अफजलुल बशर बादल अंबिया, अहले सुन्नत वल जमात के अक़वाल हैं इस पर, और हमारा फेथ है, वो है सामने। और इमाम हसन कहते हैं उतरिए मेरे बाप के मिंबर से। तो सिद्दीक आजम अमीरुल मोमिनीन है, दुनिया के एक बड़ी जमीन के टुकड़े के हाकिम वक्त, पावरफुल, मनसब भी है, शख्सियत भी है, नबी के खलीफा हैं, नाइबे रसूल हैं, मनसब की भी कमी नहीं, ना जाती सिफात में कोई कमी, ना मनसब की कोई कमी, ना इल्म में कोई कमी। ये वही है कि नबी कुछ इशारों में कहें और सिद्दीक आजम रोने लगे, रोने लगे तो नबी फरमाए मुझे सिद्दीक समझता है। अब आप अंदाजा लगाइए, उनसे कह रहे हैं। ये देखिए ईमान। सिद्दीक आजम फरमाते हैं बेशक आप सही कह रहे हैं, न ये मिंबर मेरा है न मेरे बाप का, ये मिंबर तो आपका है और आपके बाप का, यानी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। ये अंदाज है, ये पैगाम दे रहे हैं हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु, खलीफा अव्वल पूरी उम्मत मोहम्मदी को, कि जब अहले बैत सामने हो तो मुकाम नहीं देखना है, मिंबर नहीं देखना है, मनसब नहीं देखना है, स्टेटस नहीं देखना है, बस ये देखना है कि सामने खड़ा कौन है, दिलजोई करना है। आप अंदाजा लगाएं। मेरी तकरीर लंबी हो जाएगी चूंकि वक्त की भी पाबंदी है, क्योंकि अब तो आना शुरू हुआ है और कम से कम 1 से 1.5 घंटा चाहिए इस मौजू को पूरा करने में। तब शायद जितनी मिसालें मैं देना चाहता हूं मैं दे सकूं, लेकिन मैं समझता हूं कि बहुत सी बातें मैंने आपका कॉन्सेप्ट क्लियर किया है। तो बरादरान मिल्लत इस्लामिया, तो इमाम हसन मुश्तबा फरमाते हैं कि हर दुनिया के चीज़ों की बुनियाद होती है, हर चीज़ की। एक मकान बनाएंगे तो उसकी बुनियाद, फैक्ट्री बनाएंगे तो उसकी बुनियाद, एक माशरा तैयार करेंगे, एक सोसाइटी तैयार करेंगे तो उसकी भी बुनियाद होती है। तो इस्लाम की एक बुनियाद है, और इस्लाम की बुनियाद क्या है? अहले बैत से मोहब्बत और असहाबे रसूल से दोस्ती। ये इमाम हसन मुश्तबा का कौल है। ऐ काश कि उम्मत मोहम्मदी इसे को ही पकड़ कर रह जाती, लेकिन आज एक दूसरे से तकाबुल करते, ये बड़े कि ये छोटे। आप कौन है पहले ये तो बताइए, आपका कौन सा मुकाम है? एक ज़माने में गरीब नवाज और गौस पाक के ताल्लुक से फितना शुरू किया तो शेख आज़म के पास ये खबर पहुंची, वालिद मोहतरम और मुर्शिदी के पास। तो उन्होंने कहा भाई क्या है? कहले हजरत आजकल ये चल रहा है कि
कि गौस पाक बड़े कि गरीब नवाज। कहने कौन कह रहा? कहने फला साहब कह रहे हैं। कहा अच्छा, उनका पता निकालो, मैं उनसे मिलना चाहता हूँ, मुरीद हूँगा, मुझे उन्हीं से मुरीद होना, अपनी बैत तोड़ दूंगा। क्या सरकारे कला के मुरीद हैं हजरत आप तो? कहले हाँ, अब तो बैत तोड़नी पड़ेगी ना, अब भैया उनसे मुरीद होना है, पता करो। अब बताने वाला परेशान, ये क्या हो गया, कहाँ फंस गया मैं? तो कहने नहीं बताओ तो सही कौन है? कहा हुजूर ऐसी बात क्यों कर रहे हैं, बैत होने की बात क्यों कर रहे हैं? कहले बताओ इस जमाने में अगर कोई ऐसी जात हो जो ये फैसला कर सके कि ये बड़े हैं कि ये बड़े हैं, तो ये फैसला करने के लिए इन दोनों से बड़ा होना जरूरी है। तो अब अगर इस दौर में कोई गौसे आजम से बड़ा हो, कोई गरीब नवाज से बड़ा हो, तो मुरीद किससे हो? फिर उससे बेहतर तो कोई और नहीं हो सकता, उसी से मुरीद हो। तो पता करके आओ कौन है, मैं जाऊंगा मुरीद होने। तो भागा। तो मेरी नजर में तकाबुल करना गुमराहियत की पहली सीढ़ी है। मैं मोहब्बत से ये पैगाम दे रहा हूं, समझ में आए तो ले लो, ना समझ में आए तो मोहब्बत से ही वापस कर देना, झगड़ा मत करना, मत करना। मेरी नजर में तकाबुल गुमराही की पहली सीढ़ी। अरे यार मोहब्बत करो, मोहब्बत करो। देखो जब दिल में मोहब्बत पैदा हो जाए तो एक आसान सी मिसाल दूं, ये दुनियावी मोहब्बत, मजाजी इसकी बात करता हूं। एक शख्स को एक कुबड़ निकला हुआ, कुबड़ जानते हैं ना, जो पीठ पे निकल आता, क्या बोलते हैं आप लोग? बोरा, बोरा, हाँ बोरा पीठ पर था एक औरत के, और एक शख्स था आशिक हो गया। तो अब जो इसकी सोसाइटी में जो फ्रेंड सर्किल थी, उन्होंने तंज करना शुरू किया, अजीब आदमी है भाई, क्या तुझे दुनिया में कोई और नहीं मिला? बोरई वाली औरत पसंद आई, तू आशिक हो गया। अच्छा, बहुत ज्यादा तंज किया लोगों ने, तो उसने एक रास्ता निकाला। देखिए मोहब्बत रास्ता निकालती है। गया खूब मोटा सा हार बनाया, बहुत मोटा, और ले जाके अपने महबूब के गले में डाल दिया। और फिर लोगों से कहता है मेरा महबूब इतना नाजुक है, मेरा महबूब इतना नाजुक है कि फूल का वजन बर्दाश्त नहीं कर पा रहा, इसलिए झुक गया है। तो जो आशिक होता है, जो मोहब्बत वाला होता है, अरे महबूब में अगर कोई ऐब हो तो उस ऐब को भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो अब बताओ कैसे मान लूं उन लोगों को कि वो अहले मोहब्बत हैं, जो ऐसी नुफूस कुद्सिया में ऐब निकालते हो और फिर मोहब्बत का दावा करते हो। कैसे मान लूं कि वो मोहब्बत वाले हैं? तो जब मोहब्बत नहीं तो ईमान नहीं, ईमान नहीं तो अमल की कोई वैल्यू नहीं। तो बरादराने मिल्लत इस्लामिया, करबला फकत इवेंट नहीं, करबला एक यूनिवर्सिटी है, डिफरेंट फैकल्टीज हैं, और उस हर फैकल्टी न जाने कितने डिपार्टमेंट्स रखती है। लेकिन क्या किया जाए कि इस तरह की महफिलों में वक्त की पाबंदी होती है, लेकिन इंशाअल्लाह तबारक व तआला 1 से 1.5 साल लगेगा, उसके बाद फिर ये पाबंदी ख़त्म हो जाएगी। और अहले बैत पर इंशाअल्लाह तबारक व तआला पूरे साल हर दिन एक वीडियो मेरी वायरल होगी इसी उन्वान पर। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।